नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं जो कि अपन एक सीरीज चला रखी है कि अपन जितनी भी प्रेरणादायक कुंडलियां हैं वो सारी आपके सम्मुख में लेकर आ रहा था। और उसके अंदर अपन देख रहे थे कि कौन से राजयोग है या फिर कौन से दुर्योग है, कौन से राजयोग है जिन कारण वो आज जिस मुकाम पर है, जिन स्थितियों के अंदर है, उनके कारण पहुंचे हैं। और अगर किसी भी तरह के उनके जीवन में अभाव रहा है तो कौन से दुर्योग है जिनके कारण उन चीजों का उनके जीवन के अंदर अभाव रहा है। उसी श्रेणी के अंदर आप जो आज अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कुंडली है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। सीधा अपन कुंडली पे चलते हैं और कुंडली से सारी चीजें अपन समझेंगे और जो भी उनके जीवन में घटनाएं हुई है सारी की सारी अपन कुंडली के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले कुंडली की बात करें अपन तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न के अंदर ही क्या है, आपके मंगल देव विराजमान है। अब अपने को ये तो पता है कि केंद्र के अंदर स्वराशि के क्या है, आपके मंगल देव विराजमान है। तो केंद्र में स्वराशि के मंगल देव बैठकर रुचक पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण कर रहे हैं। और अपन ये देखेंगे तो महापुरुष जो राजयोग है उनके बारे में जो महर्षि पाराशर जी है उन्होंने कह रखा है कि किसी भी व्यक्ति के अगर पंच महापुरुष राजयोग में से किसी भी तरह का राजयोग मिल जाता है, पहले बात अगर अपन शब्द से पकड़े महापुरुष यानी कि जो वो सामान्य पुरुष ना हो, उनकी कुंडली के अंदर ये राजयोग मिलता है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के चार्ट के अंदर अगर पंच महापुरुष राजयोग में से कोई सा भी राजयोग मिल जाए तो वो व्यक्ति किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसका क्या होता है, जन्म होता है। और वो व्यक्ति है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन देखें कौन सा राजयोग है, आपके रुचक पंच महापुरुष राजयोग है। मंगल देव है, लग्न के स्वामी है और लग्न के अंदर ही आपके बैठे हैं। तो ये भी क्या है, एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है किसकी, मंगल देव की। ऊपर से रुचक पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण कर रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि रुचक पंच महापुरुष राजयोग है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, फिर व्यक्ति है उस पर क्या क्या उस राजयोग है उसके प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले बात करें अपन मंगल की। मंगल है उसके अगर कारक तत्व की बात करें तो मंगल है उससे अपन देखते हैं कि किसी भी कार्य है उसकी गति है, यानी कि अपन जो स्पीड देखते हैं वो देखते हैं मंगल से। कोई भी व्यक्ति है उसका जो पराक्रम है उसकी जो एनर्जी है वो देखते हैं अपन मंगल देव से। अपनी जो भूमि है यानी कि जो अपन जिस भूमि में रह रहे हैं या फिर जो भी मातृभूमि है वो देखते हैं अपन मंगल से। किसी भी तरह की लड़ाई है, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है वो देखते हैं अपन मंगल से। और जितनी भी फोर्स है वो सारा का सारा देखते हैं अपन मंगल से। अब मंगल देव है उन्होंने कैसे प्रभावित किया है उनके चार्ट को या फिर क्या क्या घटनाक्रम हुए वो सारी चीजें देखते हैं अपन। मंगल देव है, अपन ने देखा है कि मोदी जी है उनका सेना से यानी कि फोर्स है उनसे बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है। तो ये जो अटैचमेंट है वो कौन दे रहे हैं, आपके मंगल देव दे रहे हैं। क्योंकि लग्न के अंदर, लग्न कौन है, व्यक्ति खुद है और लग्न के अंदर मंगल देव है खुद आकर बैठ गए, स्वराशि के है। तो वो क्या दे रहे हैं, सेना है उनसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट दे रहे हैं। अपन ने देखा है कि मोदी जी है सुबह योगा वगैरह करते हैं। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो किसकी देन है, वो देन है आपके मंगल देव की। क्योंकि लग्न से जब भी मंगल है संबंध बनाता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपनी दिनचर्या के अंदर जरूर करता है। अपन ने देखा है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की या फिर अपन देखते हैं कि जितने भी चीजें देखी है मातृभूमि को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। अपन ने जो भी गाने भी देखे हैं उनके, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो ये मिट्टी शब्द है ये किसकी देन है, आपके मंगल की है। क्योंकि मातृभूमि कौन है, मंगल है। मातृभूमि से जो अटैचमेंट है वो कौन दिखा रहा है, आपके मंगल ग्रह जो लगन के अंदर बैठे हैं वो सारा का सारा दर्शा रहे हैं मातृभूमि को लेकर। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक है या फिर किसी भी तरह की लड़ाई की स्थिति है वो कौन दे रहा है, वो जो पराक्रम है, वो जो एनर्जी है अपन मान सकते हैं कि वो कौन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं आपके मंगल देव। तो मंगल देव है वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। अब और बात करें अपन, लग्न के अंदर कौन बैठे हैं, आपके चंद्रमा है, उनकी लग्न के अंदर प्लेसमेंट है। अब अपन ने एक कंडीशन देखी है कि हर बार अपन न्यूज के अंदर देखते हैं कि मोदी जी है माँ के साथ में खाना खा रहे हैं या फिर माँ है उसका आशीर्वाद ले रहे हैं। माँ से कहीं ना कहीं उनका जो अटैचमेंट है वो कौन सा ग्रह दिखा रहा है, आपके चंद्रमा है वो ग्रह आपके दिखा रहा है। क्योंकि चंद्रमा है कौन से भाव के अंदर, कौन से घर के अंदर प्लेसमेंट है, लग्न के अंदर उनकी प्लेसमेंट है। लग्न कौन है, व्यक्ति खुद है। तो व्यक्ति है उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव किसका आ गया, व्यक्ति के ऊपर पूरा प्रभाव आया है उनके माता जी का। अब बात करें कि अपन चंद्रमा है उन्होंने कौन से हाउस की लॉर्डशिप ले रखी है, कौन से भाव के वो स्वामी है। तो चंद्रमा है आपके भाग्य भाव के यानी कि जो 9वें घर है उनके स्वामी है। अब अपन ने एक चीज देखी है, क्या है कि अगर आपके लग्नेश है वो भाग्य भाव के स्वामी से यानी कि भाग्येश है उससे कनेक्ट हो जाए तो ये एक बहुत ही शानदार राजयोग है। या फिर अपन मान सकते हैं कि इसके मुकाबले कोई भी राजयोग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लग्नेश कौन है भाई, लग्नेश व्यक्ति खुद है, भाग्येश कौन, व्यक्ति का भाग्य। अब कोई भी व्यक्ति है उसका भाग्य अगर परमानेंट उससे कनेक्ट हो जाए तो उससे बड़ा राजयोग क्या होगा। व्यक्ति है
किसी भी घर के अंदर जन्म ले, कैसी भी परिस्थितियों से अपन ये मान सकते हैं कि कैसी भी परिस्थितियों के अंदर हो, कैसी भी स्थितियों के अंदर हो, अगर लग्नेश और भाग्य से उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो व्यक्ति सारी विपरीत परिस्थितियां उनसे निकलकर बहुत आगे तक जा सकता है। क्योंकि उस पे क्या हो गई है, एक तरह से ईश्वरीय कृपा हो गई है। कोई भी व्यक्ति है उसको परमानेंट उसके भाग्य का साथ मिल जाना। अपन देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कहता है कि मेरा भाग्य है पर्टिकुलर इस क्राइटेरिया के अंदर, इस व्यक्ति के साथ में, इस काम के अंदर मेरा भाग्य साथ देता है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर मेरा भाग्य साथ नहीं देता है। लेकिन जिस व्यक्ति का भाग्य है परमानेंट कनेक्ट हो गया है, उस व्यक्ति का तो भाग्य क्या होगा, परमानेंट साथ देगा। वो कैसे भी स्थितियों में चला जाए उस पर ईश्वरीय कृपा रहेगी। और बात करें अपन, अब नौवा ग्रह है उससे और अपन क्या देखते हैं, नौवे ग्रह से देखते हैं अपन किसी भी तरह की धार्मिक एक्टिविटी है वो सारा नौवे ग्रह से देखते हैं। अपन धर्म से रिलेटेड देखें या फिर अपन ये मान लें कि जितने भी धार्मिक यात्राएं हैं या फिर गुरु की स्थिति है, गुरु से जो अटैचमेंट है या फिर गाइडेंस है, वो सारा नौवे घर से अपन देखते हैं। इंटरनेट है वो अपन नौवे घर से देखते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की हाई लर्निंग है वो अपन नौवे घर से देखते हैं। व्यक्ति है न्यायप्रिय है, आदर्शवादी है, सैद्धांतिक है, ये सारी कंडीशन अपन नौवे घर से देखते हैं। अब नौवे घर से बाय डिफॉल्ट जो कनेक्शन बन गया लग्न से, तो व्यक्ति है उसमें बाय डिफॉल्ट क्वालिटीज कौन सी आ गई, भाई व्यक्ति है उसका धर्म से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगा। वो चीज अपने को पता है कि धर्म से क्या है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। नौवा घर है अपन ये मान सकते हैं कि गाइडेंस का है, गुरु का है, तो गुरु से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगा, तो वो भी है। नौवा घर है धार्मिक यात्राओं का है, तो धार्मिक यात्राएं या फिर जो भी लंबी यात्राएं वो नौवे घर से देखते हैं। तो मोदी जी है देश विदेश घूमते रहते हैं, ये अपन देखते हैं, और धार्मिक गतिविधियां है उनको लेकर भी यात्राएं होती रहती है, वो भी देखते हैं। तो ये चीज भी अपन प्रैक्टिकल देख रहे हैं। नौवा ग्रह है इंटरनेट का है, तो जितनी भी घटनाएं हैं वो भी देखते हैं कि अपन छोटे से छोटे घटना हो या फिर किसी भी तरह की मुहिम चलाना हो, कहीं ना कहीं जो इंटरनेट का रोल रह रहा है वो भी कनेक्शन अपने को नौवे घर से देख रहे हैं। नौवा घर व्यक्ति को सैद्धांतिक है, आदर्शवादी है, न्यायप्रिय है, वो सारे बनाता है। तो वो सारी क्वालिटीज भी अपन मोदी जी है उनके अंदर देख रहे हैं। किसके कारण, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश है उनका क्या हो गया, आपके कनेक्शन हो गया, यानी कि उनकी युति बन चुकी है, उनमें बाय डिफॉल्ट उनके गुण धर्म है वो सारे के सारे उनके अंदर आ चुके हैं। और बात करें अपन, बृहस्पति देव है चौथे घर के अंदर बैठे हैं। अब काल पुरुष की जो कुंडली है उसके अंदर अपन बात करें तो चौथी राशि आती है, यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि के अंदर बृहस्पति देव है वो हो जाते हैं आपके उच्च के, यानी कि जो चौथा घर है इसमें बाय डिफॉल्ट बृहस्पति देव है वो कैसे परिणाम देते हैं, अपने को अच्छे परिणाम ही देते हैं। क्योंकि चौथा घर क्या है, चौथा घर है उसे अपन कंफर्ट है, लग्जरी है, या फिर अपने माता का सुख है, वो सारा देखते हैं अपन चौथे घर से, या फिर अपने मन से, अपने हृदय से अपन किस चीज को चाहते हैं वो देखते हैं अपन चौथे घर से। अब देखो बृहस्पति देव है, सबसे पहले तो देखिए अपन बृहस्पति देव है कौन से घर के स्वामी है, तो बृहस्पति देव है कौन से घर के स्वामी है, आपके पांचवें घर के और आपके दूसरे घर के। पांचवा घर कौन है, पांचवा घर है बुद्धि। मंगल देव है उनकी चौथी दृष्टि किस पे आ रही है, उनकी चौथी दृष्टि आ रही है आपके बृहस्पति देव से। तो कहीं ना कहीं जो मंगल और गुरु है उनका भी क्या बन रहा है, आपके संबंध बन रहा है। और मंगल गुरु का संबंध मतलब पांचवें भाव के स्वामी बुद्धि है और व्यक्ति है उसका क्या बन रहा है, परमानेंट संबंध बन रहा है। यानी कि व्यक्ति है उसकी बुद्धि है कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। अब जैसे अपन ने बात की कि लग्नेश और भाग्येश का अगर कनेक्शन हो जाए तो ये क्या है, सबसे शानदार राजयोग है। वैसे ही अगर लग्नेश है और पंचमेश यानी कि जो बुद्धि का भाव है, बुद्धि का जो ग्रह है, उनका अगर कनेक्शन बन जाए तो वो भी क्या है, अपन ये मान सकते हैं कि बहुत ही शानदार राजयोग है। कैसे है, क्योंकि अपन देखते हैं कि अपन जब भी किसी बड़े बुजुर्ग है उनके अगर अपन चरण स्पर्श करें तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि का मतलब क्या है कि बुद्धि तेरा हमेशा साथ बनाए रखे, बुद्धि कभी भी तुझे नहीं छोड़े। अगर बुद्धि अपनी सही डायरेक्शन के अंदर है तो अपन सारी चीजें पॉजिटिव कर सकते हैं, अगर बुद्धि अपनी सही डायरेक्शन में नहीं है तो सारी चीजें अपन नेगेटिव कर सकते हैं। क्योंकि बुद्धि की क्या है, हमें हर जगह हर समय क्या है, रिक्वायरमेंट है। सद्बुद्धि मतलब किसकी बात हो रही है, बृहस्पति देव की बात हो रही है। अब सद्बुद्धि है, पहले से जो स्वामी है वो कौन थे, बृहस्पति देव के, उनका किससे कनेक्शन हो गया, लग्न भाव से कनेक्शन हो गया है। तो ये क्या चीज दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि व्यक्ति है उसकी बुद्धि है कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, वो कैसे भी विपरीत परिस्थितियों के अंदर चला जाए लेकिन बुद्धि है हमेशा उसका अच्छे से वर्क करते रहेगी। पांचवा घर है उससे अपन किसी भी तरह की क्रिएशन पावर है, अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की क्रिएटिविटी है या फिर क्रिएशन पावर है, वो भी देखते हैं अपन पांचवें घर से। लग्न से कनेक्ट हो गया पांचवा घर, यानी कि पांचवें घर के जो स्वामी है लग्न से कनेक्ट हो गए। अब अपन ने देखा कि वो हमेशा नई नई योजनाएं लेकर आना, नई नई मुहिम में चलाना, तो ये जो क्रिएशन पावर है ये किसकी देन है, ये देन है आपके पांचवें घर के जो स्वामी है, किससे कनेक्ट हो गए, आपके लग्न से कनेक्ट हो गए। जो भी नए विचार है, नए थॉट्स है, नई चीजें लेके आना, तो वो सारी की सारी किसकी देन है, वो देन है आपके पांचवा घर। पांचवें घर के जो स्वामी है
वो किससे कनेक्ट हो गए, आपके लग्न से कनेक्ट हो गए, उनकी देन है। और बात करें अपन, अब चौथा घर है, चौथा घर किसका है, चौथा घर अपन ने देख दिया कंफर्ट का है, लग्जरी का है, अपनी माता का है। चौथा घर है जिस घर के अंदर अपन वर्तमान में रह रहे हैं उसका है। और अपन हृदय से, दिल से किसको चाहते हैं वो भी सारा चौथे घर से अपन देखते हैं। अब चौथे घर में प्लेसमेंट किसकी है, चौथे घर में प्लेसमेंट है साहब बृहस्पति देव की। अब चौथा घर कौन है, चौथा घर व्यक्ति का हृदय है। अब व्यक्ति का जो हृदय है उस पे प्रभाव किसका है, बृहस्पति देव का है। बृहस्पति देव के कारक तत्व क्या है, बृहस्पति देव है, उनसे देखते हैं अपन किसी भी सब्जेक्ट है उसका अगर हाई नॉलेज की बात करें, अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का अगर डीप नॉलेज है वो देखते हैं बृहस्पति देव से। धर्म के अंदर अपना इंटरेस्ट है वो देखते हैं बृहस्पति देव से, या फिर अपने रीति रिवाज है, अपना जो कल्चर है उससे अटैचमेंट है वो देखते हैं अपन बृहस्पति देव से। तो मोदी जी के हृदय पे जो राज है किसका, धर्म का, कौन से प्लेनेट के कारण, बृहस्पति देव कौन से घर में बैठे हैं, आपके चौथे घर के अंदर। तो हृदय में जो अटैचमेंट है किसको लेकर, धर्म को लेकर, धार्मिक गतिविधियों को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, तो वो अटैचमेंट कौन से ग्रह दे रहे हैं, वो अटैचमेंट दे रहे हैं आपके बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव है, अटैचमेंट दे दिया उन्होंने किससे, अपन ये मान सकते हैं कि उन्होंने अटैचमेंट दे दिया, किससे दिया है अटैचमेंट, धार्मिक जितनी भी गतिविधियां हैं उनसे दे दिया, और अपनी जो मातृभूमि है उनसे अटैचमेंट उनको दे दिया। अब बृहस्पति देव है चौथे घर के अंदर बैठे हैं, पांचवी दृष्टि आएगी उनकी आठवें घर पे, और नौवीं दृष्टि आएगी आपके 12वें घर पे। अब चौथा घर, आठवां घर और 12वां घर, ये जो स्ट्रिंग है इसको बोलते हैं अपन मोक्ष त्रिकोण भाव। जब किसी भी व्यक्ति के चौथा घर, आठवां घर और 12वां घर किससे ऑपरेट हो जाए, और साथ में ऑपरेट हो जाए, या फिर ऑपरेट भी किससे हो रहे हैं, बृहस्पति देव से। बृहस्पति देव कौन है, बृहस्पति देव अपन ने ये बात कर ली कि जितने भी स्पिरिचुअल नॉलेज है वो सारा देखते हैं अपन बृहस्पति देव से, या फिर अपन ज्ञान है या फिर उच्च लेवल का ज्ञान है वो देखते हैं अपन बृहस्पति देव से। अब बृहस्पति देव है, पांचवी दृष्टि आ रही है आपके 8वें घर पे। अब 8वां घर है उसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो 8वां घर है उससे अपन जितनी भी रहस्यमय विद्याएं हैं, या फिर अपन रहस्यमय विद्याएं हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि ओकल्ट के जितने भी सब्जेक्ट है वो 8वें घर से देखते हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वो भी अपन 8वें घर से देखते हैं, क्योंकि अचानक किसी भी व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाना वो किसकी देन हो सकती है, वो होती है आपके 8वें घर के। तो 8वें घर पे जो ब्लेसिंग आ रही है किसकी, बृहस्पति देव की, ठीक है। उसके बाद में 9वीं दृष्टि है, उससे कौन सा घर कनेक्ट हो रहा है, उससे हो रहा है आपके 12वां घर है, वो क्या हो रहा है आपके कनेक्ट हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा मोक्ष त्रिकोण भाव एक्टिवेट हो रहा है। अब किसी भी व्यक्ति की अगर मोक्ष त्रिकोण भाव एक्टिवेट हो जाए तो वो व्यक्ति घर से थोड़ा साइड में होकर, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कंफर्ट की, लग्जरी की चीजें हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के संसाधन जितने भी हैं उनसे साइड में होकर अपना जो जीवन है किसको समर्पित कर देता है, मोक्ष को समर्पित कर देता है। मोक्ष को समर्पित करने का मतलब क्या है कि वो चाहता है कि मैं पूरा जीवन है मेरे समाज को, या फिर मेरी जो भी धर्म है उसको लेकर मैं पूरा समर्पित करता हूं, उन्हीं के लिए मेरा जीवन है जीऊं। तो वो सारी चीजें भी अपन उनके अंदर देख रहे हैं, वो सारी क्वालिटीज अपन उनके अंदर देख रहे हैं। और बात करें अपन बुध, केतु और सूर्य कौन से घर के अंदर है, आपके 11वें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है, ठीक है। अब केतु और सूर्य है, अपन सीधा देखेंगे तो अपने माइंड में आएगा कि भाई केतु और सूर्य है, वो तो क्या है आपके ग्रहण योग है। केतु बुध है, वो क्या है, जड़त्व योग है, तो अपने को इनके अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। लेकिन बुध देव है, कौन सी राशि के अंदर बैठे हैं, आपके कन्या राशि के अंदर बैठे हैं। कन्या राशि के अंदर बुध देव है, कैसे हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, यानी कि बुध देव है वो अपने को अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब बात करें अपन केतु देव की और सूर्य देव की, तो अपन ने यह भी पढ़ा है कि 11वां घर है, उपचय घर है, और उसके अंदर मैक्सिमम ग्रह है, वो क्या देते हैं, आपके अच्छे रिजल्ट देते हैं। और 11वां घर उपचय भाव है, इस कारण और भी अपन ने 2-3 क्वालिटी पढ़ रखी है, क्या कि उपचय घर, उपचय जो भाव है उसके अंदर जब भी किसी ग्रह की प्लेसमेंट होती है तो वो समय के साथ में अपने जो रिजल्ट्स है उनके अंदर वृद्धि करते जाते हैं। तो इनके रिजल्ट अपने को पॉजिटिव मिलने हैं, और समय के साथ में और रिजल्ट्स है, पॉजिटिव रिजल्ट्स है, उनके अंदर क्या होनी है, आपके वृद्धि होनी है। अब देखो 5वां घर है, उसमें कौन बैठे हैं, आपके राहु देव। बुद्धि है, अपने को पता चल गया कि बुद्धि है वो तो पहले से कनेक्ट है, लेकिन बुद्धि है, अपन ये मान सकते हैं कि राहु का जो नेचर क्या है, राहु का नेचर है कि भाई एक तो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाना। राहु देव है 9वें ग्रह पे दृष्टि डाल रहे हैं अपनी 5, राहु देव है खुद इंटरनेट के आपके कारक है, और राहु देव है उनकी 5वें घर में क्या है, आपके प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अब राहु देव भी पॉजिटिव है, 5 दृष्टि से कौन से घर को देख रहे हैं, आपके 9वें घर को। 9वें घर से अपन लंबी यात्राएं देखते हैं। राहु देव है खुद किसके हैं, यात्राओं के, यानी कि विदेश यात्राओं के कारक है, तो वो भी अपन विदेश यात्राएं वो किसके कारण देखते हैं, राहु देव से, और राहु देव के 9वें घर से जो कनेक्शन है उसके कारण। राहु देव है खुद इंटरनेट के कारक है, 9वां घर खुद क्या है, आपके इंटरनेट है, राहु देव उससे भी संबंध बना रहे। तो इंटरनेट में अपन ये मान सकते हैं कि जो सक्रियता है वो किसकी देन है, आपके राहु देव की है। 5वां घर क्रिएशन का है, राहु देव खुद क्या है,
बहुत बड़ी उनके पास क्या है, क्रिएशन पावर है। किसी भी सब्जेक्ट को अपन ये मान सकते हैं कि कोई भी अगर सब्जेक्ट है उसको छोटा सा छोटा कैसे कर सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कोई भी अगर सब्जेक्ट है या फिर किसी भी तरह का नॉलेज है उसमें गहराई तक जाना, ये किसकी देन है, ये राव देव की देन है। या फिर कोई भी चीज है उसको शॉर्टकट तरीके से करना, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उसमें नया क्रिएशन करना, ये किसकी देन है, राव देव की है। तो राव देव है वो भी क्या दे रहे हैं, आपके पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो चंद्रमा है वो कौन सी राशि के अंदर है, आपके चंद्रमा है वृश्चिक राशि के अंदर। वृश्चिक राशि है उसको क्या मानते हैं अपन, वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा अपन नीच के मानते हैं। अब एक चीज सोचनी है कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा नीच का हो वो व्यक्ति करोड़ों दिल पर राज कर सकता है क्या, अपने सीधा माइंड में आएगा कि नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब ग्रह नीच का हो जाए और ऊपर से उसका क्या हो जाए, नीच भंग हो जाए, तो वो ग्रह अपने को ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब चंद्रमा है वृश्चिक राशि के अंदर नीच के है, ये ठीक है, लेकिन वृश्चिक राशि इसके अंदर क्या है, आपके योग कारक है। तो चंद्रदेव है उनका क्या हो रहा है, आपके नीच भंग हो रहा है। साथ में जो ग्रह बैठे हैं कौन से, मंगल देव स्वराशि के अंदर बैठे हैं, रुचक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, तो चंद्रमा का क्या हो रहा है, आपके नीच भंग। इसका मतलब चंद्रमा है कैसे रिजल्ट देंगे, अपने को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब अपन बात करें मोदी जी की, तो उनके अंदर अपन ने एक विशेष चीज देखी है। क्या देखी है कि उनकी जो वाक शक्ति है बहुत ज्यादा अच्छी है, या फिर बोलने की जो भी स्किल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। बोलने कर अपनी वाणी को लेकर वो क्या कर लेते हैं, दर्शक है लोगों को सबको क्या कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। अब वाणी है, वाणी कौन से घर से देखते हैं अपन, दूसरे घर से। दूसरे घर में राशि किसकी आ रही है, आपके बृहस्पति देव है उनकी राशि आ रही है। बृहस्पति देव है उनकी स्थिति कैसी है भाई, बृहस्पति देव है बाय डिफॉल्ट किसके हो रहे हैं, आपके उच्च के। तो राशि की तरह से पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, अब वाणी है वो सारा का सारा देखते हैं अपन बुध देव से। बुध देव कैसे हैं, बुध देव की बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट कैसी है, आपके बुध देव भी कन्या राशि के अंदर क्या है, आपके उच्च के हैं। यानी कि जो भी वाक्पटुता है, या फिर अपन मान सकते हैं कि लोगों को जो मोहित करने की क्षमता है वाणी को लेकर, तो वो सारे के सारे उसके लिए क्या कौन सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बृहस्पति देव सपोर्ट कर रहे हैं। बुध देव है उच्च के होकर वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी क्या कह रहे हैं कि मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है, किसको लेकर कि आप अपनी वाणी है उससे लोगों को क्या कर सकते हो, मोहित कर सकते हो। और बात करें अपन, अब अपन ने एक चीज देखी है कि मोदी जी है कहीं ना कहीं उनका अपनी वाइफ है उनसे डिटेचमेंट रहा है, तो उसके क्या रीजन रहे हैं। सबसे पहले तो बात करें अपन शुक्र और शनि की जो युति है, शुक्र है उससे लेते हैं अपन वाइफ को, और शनि है, शुक्र और शनि की जो युति है वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शनि है उससे अपन दुख तकलीफ दर्द है वो सारा शनि से देखते हैं, या फिर शनि ग्रह है उसको अपन मंद ग्रह बोलते हैं, धीमी गति का ग्रह है। अब शुक्र शनि की जो युति है, शनि है उसको डिटेचमेंट का कारक अपन मानते हैं। तो शनि और शुक्र की जो युति है, सबसे पहले इन्होंने एक सिग्नल दे दिया कि क्या हो सकता है, आपकी वाइफ है आपसे, आपका उनसे डिटेचमेंट हो सकता है। उसके बाद में शनि देव है उनकी जो तीसरी दृष्टि आ रही है कौन से घर पे, 12वें घर से। 12वें घर से क्या देखते हैं अपन, किसी भी व्यक्ति का जो सैया सुख है या फिर बेडरूम की स्थिति है वो देखते हैं 12वें घर से। ठीक है, केतु देव है वो किसके कारक है, आपके डिटेचमेंट के कारक है। तो केतु देव है उनकी 9वीं दृष्टि कौन से घर पे आ रही है, 7वें घर पे। तो अपने को कितने सिग्नल मिल गए, शनि और शुक्र देव है उनकी युति बता रही है कि वाइफ से डिटेचमेंट हो सकता है। शनि देव है उनकी जो तीसरी दृष्टि आ रही है 12वें घर पे, यानी कि जो बेडरूम का जो घर है या फिर अपन ये मान सकते हैं सैया सुख का जो घर है उस पर दृष्टि आ रही है, तो वो भी इंडिकेशन मिल रहा है अपने को। उसके बाद में शनि देव है उनकी 10वीं दृष्टि आ रही है उसके 7वें घर पे। उसके बाद में मुख्यतः जो केतु है जिसको अपन डिटेचमेंट का कारक मानते हैं, उनकी 9वीं दृष्टि किस पे आ रही है, आपके 7वें घर से। तो इतने ग्रह है, इतनी स्थितियां हैं, किसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका आपकी वाइफ है उनसे क्या हो जाएगा, आपके डिटेचमेंट हो जाएगा। और बृहस्पति देव है उन्होंने पहले ही सिग्निफाई कर दिया कि मैं मोक्ष त्रिकोण भाव है उसको पूरा का पूरा क्या कर रहा हूं, एक्टिवेट कर रहा हूं। तो घर वालों से आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, और आप अपना जीवन है पूरा का पूरा किसको समर्पित कर दोगे, मोक्ष को लेकर समर्पित कर दोगे, यानी कि लोगों की सेवा है उसको लेकर आप पूरा जीवन है समर्पित कर दोगे। अब अपन और चीज देखें, अपन ने देखा है कि मोदी जी है बहुत ज्यादा कीर्तिवान है, यशवान है, लेकिन साथ में क्या मिलता है उनको, अपयश भी मिलता है। लाखों के अपन ये मान सकते हैं कि करोड़ों के अंदर फॉलोअर्स है, लेकिन लाखों के अंदर उनको गालियां निकालने वाले या फिर विपक्ष के भी लोग हैं जो उनको नहीं चाहते, करोड़ों के अंदर उनके चाहने वाले। तो ये किसकी देन है, सबसे पहले तो सूर्य देव है, जिनसे अपन क्या देखते हैं, किसी भी व्यक्ति के अपन ये मानते हैं कि यश कीर्ति है वो सारा का सारा अपन सूर्य देव से देखते हैं। अब सूर्य देव के साथ में किसकी युति है, आपके केतु देव की, जिसको अपन ग्रहण योग बोलते हैं। तो ये जो ग्रहण योग है ये इंडिकेशन दे रहा है कि व्यक्ति है उसकी क्या होगी, प्रसिद्धि होगी। प्रसिद्धि का मतलब है कि व्यक्ति को यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा।
लेकिन साथ में क्या होगा, कुछ ना कुछ अपन नेगेटिव चीजें हैं वो भी साथ में मिलेगी। किसके कारण, क्योंकि केतु सूर्य है, उसका जो योग है उसको क्या मान रखा है अपन ने, ग्रहण योग मान रखा है। ठीक है, और बात करें अपन, अब जैसे शनि देव है, कौन से घर के अंदर बैठे हैं, आपके 10वें घर के अंदर बैठे हैं। शनि देव है कौन से घर के स्वामी है, आपके तीसरे घर के स्वामी है और आपके चौथे घर के स्वामी है। तीसरा घर अगर बात करें तो तीसरा घर किसका है, आपके पराक्रम का है। और पराक्रम भाव कौन से भाव के अंदर बैठा है, आपके 10वां घर है, जिसे अपन क्रम भाव है उसके अंदर उनकी प्लेसमेंट है। 10वें घर के जो स्वामी है सूर्य, वो कौन से भाव के अंदर बैठे हैं, 11वें घर के अंदर बैठे हैं। अब सूर्य है, उससे भी अपन जितनी भी अपन बात करेंगे गवर्नमेंट है या फिर पॉलिटिकल चीजें हैं, वो सारी की सारी अपन सूर्य से कनेक्ट कर रहे हैं। तो 10वें भाव में राशि है, वो तो पहले से किसकी है, आपके सूर्य देव की राशि है। 10वां ग्रह है, उसको क्या मानते हैं अपन, उपचय भाव बोलते हैं। 11वां घर भी क्या है, आपके उपचय भाव है। यानी कि क्या है कि 10वें घर के स्वामी 11वें घर के अंदर बैठ गए। सबसे पहले तो यही क्या हो गया, आपके राजयोग हो गया। अगर 10वें घर के स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए, उनके प्लेसमेंट हो जाए, तो ये भी क्या है, अपने आप में राजयोग है। क्योंकि 10वां भाव क्या है, कर्म है, और 11वां घर क्या है, व्यक्ति को अपने कर्म से क्या लाभ होगा, वो देखते हैं अपन 11वें घर से। तो सबसे पहले तो ये इंडिकेशन हो गया। उसके बाद में 10वां घर कौन है, 10वां घर उपचय भाव है, 11वां घर भी उपचय भाव। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, उनकी जितनी भी स्किल्स है, उनकी जितनी भी चीजें हैं, उन सभी के अंदर क्या होगी, आपके वृद्धि होगी। उनका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर भी क्या होगी, वृद्धि होगी। शनि देव है तीसरे घर के, यानी कि उपचय भाव के स्वामी थे और उपचय भाव के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो गई। तो शनि देव है, वो भी क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आपकी क्या होनी है, समय के साथ में वृद्धि होनी है। शनि देव 10वें घर के अंदर बैठे हैं, तो एक इंडिकेशन अपने को यह भी मिल रहा है कि शनि है, उनका जो अपन देखेंगे सिनेरियो है वो क्या है, वो चीजें हैं धीरे धीरे देते हैं, लेकिन परमानेंट व्यक्ति को देते हैं। तो वो भी देखा है कि समय के साथ में जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, या फिर उनको जितनी भी चीजें मिली है धीरे धीरे मिली है, लेकिन सारी चीजें उनको मिल रही है। अब 10वां घर है, कर्म का भाव है, 10वें घर के स्वामी है, कौन से घर के अंदर बैठ गए, 11वें घर के अंदर बैठ गए। यानी कि जो कर्म है किससे रिलेटेड होगा, आपके 11वें घर से रिलेटेड होगा। 11वां घर कौन है, 11वां घर है अपन जितनी भी सोशल एक्टिविटी है वो 11वें घर से देखते हैं। अपन सामाजिक संगठन है वो सारे के सारे 11वें घर से देखते हैं। और 10वें और 11वें घर का जो कॉम्बिनेशन है, इसे अपन संयुक्त रूप से किसके अंदर लेते हैं, राजनीति है उसके अंदर लेते हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ये भी क्या दर्शा रहा है कि व्यक्ति है उसका किसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा, राजनीति है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग क्या है कि केतु ग्रह है, इसके बारे में अपन ने पढ़ रखा है। अब एक केतु है, उसका नेचर क्या है, केतु का नेचर ये है कि जब भी व्यक्ति अपने कल्चर से जुड़ जाएगा, या फिर केतु है उसकी पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर लेगा, तो बाकी जिन जिन ग्रह से उसकी स्ट्रिंग बन रही है, जिन जिन ग्रह से उसकी कनेक्टिविटी हो रही है, उन सब की एनर्जी वो क्या कर देगा, आपके पॉजिटिव कर देगा। केतु ग्रह है उसका नेचर पता है अपने को, केतु ग्रह है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसके पास सत्व है नहीं, यानी कि वो क्या है, वो बिना सोचे समझे काम करने वाला है। साथ जो भी प्लेनेट है उनकी एनर्जी के हिसाब से काम करने वाला है। अब केतु ग्रह है किसके साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपके सूर्य देव और बुध देव। सूर्य देव किसके स्वामी है, आपके कर्म भाव के स्वामी, और सूर्य देव वैसे किसके हैं, अपन गवर्नमेंट है या फिर पॉलिटिकल चीजें हैं वो सारी सूर्य देव से देते हैं। अब अपन ने देखा है कि मोदी जी है, उन्होंने क्या रख रखी है, आपके दाढ़ी रख रखी है। तो अपने को यह भी पता है कि जब भी सूर्य केतु, सूर्य राहु या फिर सूर्य है आपके सॉरी आपके सिंह राशि है, उसमें आपके राहु केतु की प्लेसमेंट हो जाए, तब व्यक्ति को दाढ़ी रखनी चाहिए। और अपन ने ये भी देखा है कि जो भी लाइफ के अंदर ग्रोथ मिली है, या फिर अपन देख सकते हैं कि लाइफ में जो स्टेबिलिटी आई है, वो सारी की सारी दाढ़ी रखने के बाद में, या फिर ये भी एक पक्ष है, मतलब ठीक है। अब केतु देव है, केतु को अपन जड़े मानते हैं, और मैंने आपको बताया कि केतु अगर पॉजिटिव हो गया तो जिससे उसकी कनेक्शन बन रही है वो सारे ग्रह है उसको क्या कर देगा, आपके पॉजिटिव कर देगा। तो केतु ग्रह है, केतु ग्रह से अपन कल्चर देखते हैं, रीति रिवाज देखते हैं। तो मोदी जी है उनको अपने कल्चर से, रीति रिवाज से सबसे क्या है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। तो वो क्या कर रहे हैं, केतु की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव यूटिलाइज कर रहे हैं। अपन ने देखा है कि मोदी जी योगा करते हैं, योगा किसके देन है, केतु की देन है। जितनी भी अपनी रीति रिवाज है, कल्चर है, उनको कभी भी नहीं छोड़ते हैं, उनमें पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो वो केतु की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं। अब केतु की एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, तो साथ में कौन से ग्रह कनेक्ट हो रहे हैं, आपके बुध देव कनेक्ट हो रहे हैं, सूर्य देव कनेक्ट हो रहे हैं। सूर्य देव खुद क्या है, नवग्रह राजा है, उनकी एनर्जी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, आपके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये सारी चीजें देखिए अपन ने मोदी जी है उनके चार्ट के अंदर कि कौन से राजयोग थे, या फिर कौन कौन से राजयोग है, कौन से उनके चार्ट के अंदर दुर्योग है, और क्या क्या इस चार्ट की क्षमताएं हैं जिसके कारण वो सारी चीजें हैं वो कर पा रहे हैं। ऐसे ही अपन आगे देखते रहेंगे, जो भी प्रेरणादायी कुंडलियां हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।